So here is the part 2 of my session of how to take a proper history in the ward. So second heading is chief complaints. Chief complaint is the complaint or the problem with which the patient has come to you either in the ward or in the OPD. जिस मसले के साथ पेशेंट आया आपके पास दैट इज़ हिज और हर चीफ कंप्लेंट. फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया और वो कहता है कि मुझे पेन है, पेन इन द एब्डोमेन है, ठीक है, तो वो उसका चीफ कंप्लेंट है. अब वो कहता है कि मुझे पेन है फॉर 1 month, ठीक है, पेन है मुझे फॉर 1 month. सो हम लिखेंगे पेन डैश 1 month. इस तरह से हम चीफ कंप्लेंट को मेंशन करेंगे. उसके बाद अगर वो कहता है कि मुझे फीवर है, ठीक है, पेन नहीं कहता, वो कहता है मुझे फीवर है मुझे फॉर 2 days, तो फीवर डैश 2 days लिख देंगे एंड दैट इज़ हिज और हर चीफ कंप्लेंट. उसके बाद आपने देखा है कि साथ लिखा हुआ है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. इसका मतलब ये है कि अगर 2 या 3 चीफ कंप्लेंट्स, और मैक्सिमम हमेशा 3 से ज़्यादा चीफ कंप्लेंट्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आइडियल हिस्ट्री में 3 से ज़्यादा चीफ कंप्लेंट्स नहीं होनी चाहिए. अगर उसको फीवर है और आपने लिख दिया कि 1 week से है, वो कहता है मुझे पेन है, पेन आपने लिख लिया 2 days से है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि जो ओल्डेस्ट होगी चीफ कंप्लेंट यानी जो सबसे पुरानी चीफ कंप्लेंट है उसको ऊपर लिख लो, फिर उसके बाद न्यू वन, फिर उसके बाद न्यू वन. या तो इस तरह कर लो या ऐसे कर लो कि सबसे न्यू वाली को पहले, उससे थोड़ी पुरानी को बाद में और उससे पुरानी को उसके बाद लिख लो. अब एक बंदा है, उसे फीवर है, ठीक है, अब वो कहते हैं कि मुझे फीवर के साथ चिल्स हैं, तो ये चिल्स एसोसिएटेड विद दैट फीवर है ना, तो आप चीफ कंप्लेंट में सिर्फ फीवर लिखोगे. ये नहीं कि आप चीफ कंप्लेंट में फीवर भी लिख लो, चिल्स भी लिख लो, ठीक है, ये नहीं होता. चीफ कंप्लेंट मीन्स एक प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम जिसके साथ वो पेशेंट आया है, उसके साथ अगर उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड बातें हैं वो उसकी एसोसिएटेड सिम्टम्स है. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग इज़ हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, यानी कि एक बंदा है वो पेन के साथ आया, 1 month का उसको पेन है. अब हमने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस लिखना है. अब उसकी कंप्लेंट सिर्फ एक थी, लिहाजा अब हम उस कंप्लेंट के बारे में एक पैराग्राफ लिखेंगे. उसको कहते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, यानी कि जिस मसले के साथ वो आया अब हम उसकी आगे फर्दर हिस्ट्री लिखेंगे और उसके लिए हम 1 पैराग्राफ लिखेंगे. और वो पैराग्राफ बहुत ब्रीफ, बहुत अच्छा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए. उसके लिए एक फार्मूला है, एक निमोनिक है, उसे हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ सॉक्रेट्स. सॉक्रेट्स बेसिकली क्या चीज़ है, इट स्टार्ट्स विद एस. एस मीन्स द साइट ऑफ द पेन, कि पेन कहाँ पे हो रहा है. पेन एब्डोमेन में है, पेन चेस्ट में है, पेन कौन से क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन में है, प्रॉपर लोकेशन ऑफ द पेन कि पेन कहाँ पे है, तो ये साइट ऑफ द पेन हो गया. उसके बाद ओ से ऑनसेट ऑफ द पेन, पेन कब स्टार्ट हुआ, वॉज इट सडन, वॉज इट ग्रेजुअल, किस तरह का ऑनसेट था पेन का. कैरेक्टर ऑफ द पेन, सी फॉर कैरेक्टर, पेन थ्रॉबिंग पेन है, किस तरह का पेन है, वो अपनी लैंग्वेज में, जिस इलाके का बंदा होगा वो अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेगा कि किस तरह का पेन है, एंड देन यू विल डिस्क्राइब इट इन मेडिकल वर्ड्स और इन पेशेंट्स ओन वर्ड्स. बेस्ट यही है कि पेशेंट के अपने वर्ड्स में लिखो कि किस तरह का पेन है, उसका कैरेक्टर किस तरह का है. उसके बाद रेडिएट्स, पेन रेडिएट होकर कहीं जा रहा है या नहीं जा रहा. फॉर एग्जांपल बंदे को पेन है इन द एपिगैस्ट्रियम और वो रेडिएट होकर जा रहा है टू द शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर की तरफ जा रहा है, तो ये हमें डिफरेंट डिफरेंशियल्स दे सकता है. एज़ कम्पेयर टू दैट अगर वो राइट शोल्डर की तरफ जा रहा है तो वो हमें और डिफरेंशियल्स देगा. अगर वो रेडिएट कर ही नहीं रहा तो वो और डिफरेंशियल्स देगा. इस तरह से हमारा जो डायग्नोसिस होता है ऑफ द डिजीज़ वो नैरो डाउन हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द दीज एसोसिएशंस ऑफ द पेन. फिर उसके बाद अगली बात है ए से एसोसिएटेड सिम्टम्स. पेन के साथ उसको और क्या क्या इश्यूज़ हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया या डिजीनेस या ड्राउजीनेस या स्लीपलेसनेस, ये सारा कुछ एसोसिएटेड में आएगा. फिर टाइम ड्यूरेशन, कब से उसको पेन है, कितने, 1 month से, 2 months से, 1 week से, कब से. फिर उसके बाद ई से एग्जासर्बेटिंग फैक्टर्स, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जब वो करते हैं तो उससे उसका पेन ज़्यादा हो जाता है. फॉर एग्जांपल एक बंदा है और उसको पैंक्रियाटाइटिस है, तो जब वो खाना खाएगा मील के बाद उसे पेन ज़्यादा होगा. या अगर उसको कोलेसिस्टाइटिस है तो वो फैटी फूड के बाद उसका पेन एग्जासर्बेट करेगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. उसके बाद एस से है सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे पेन की सिवियरिटी ज़्यादा हो रही है, तो ये चीज़ें सॉक्रेट्स हैं. ठीक है, आप इसमें रिलीविंग सिम्टम्स भी पूछ सकते हो. जब आप एग्जासर्बेटिंग सिम्टम्स पूछते हो तो आप रिलीविंग सिम्टम्स भी पूछते हो कि क्या चीज़ करते हो तो पेन कम हो जाता है, क्या चीज़ करते हो तो फीवर कम हो जाता है. यानी जिस डिजीज़ के साथ वो आया है उसका एग्जासर्बेटिंग और रेडिएटिंग फैक्टर पूछना इज़ मस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. अब पार्ट 3 में आगे फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं.